आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस चल रही थी और आज जो है इसकी सूची भी जारी हो चुकी है। साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये इंतज़ार समाप्त हुआ। फाइनली अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र 2023-24 की प्रक्रिया एक प्रकार से समाप्ति की ओर है। लेकिन साथियों, एक नया आदेश और जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें एक जो लाइन लिखी हुई थी कि परस्पर तबादला विद्यालय से विद्यालय कर दिया गया। तो ऐसा आदेश आने से जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और अब इस संबंध में एक नया आदेश जो है सचिव स्तर से जारी हुआ है और उसमें कैसे कार्य मुक्ति होगी, कैसे कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा, इस संबंध में एक बड़ा आदेश फिर से जारी किया गया है और जो है काफ़ी चीज़ें इस आदेश से क्लियर हो रही हैं और इसमें लगता है कि एक बड़ा बदलाव एक देखने को फिर से मिल रहा है। जिस प्रकार से आदेश आया था उसमें ऐसी प्रक्रिया नहीं थी और जो है इस बार विद्यालय से विद्यालय जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस होने जा रही है। जो आदेश आया है उसमें ऐसे ही जो है समझ में आ रहा है और एक प्रकार से कहें तो ये क्लियर ही है कि विद्यालय से विद्यालय ही जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र इस बार होने जा रहा है। तो साथियों, चलिए देखते हैं उस महत्वपूर्ण आदेश को। तो वो आदेश जो है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से जारी किया गया समझ जिला वेश्या अधिकारी उत्तर प्रदेश को। और डेट देखें 19/6/2024। विषय पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया 23-24 के फलस्वरूप कार्य मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने के संबंध। देखिए, सब्जेक्ट वही है, कैसे कार्य मुक्ति होगी, कैसे कार्यभार ग्रहण होगा। तो आदेश को आप पूर्ण तरीके से अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर महोदय कृपया उपरोक्त विशेष कार्यालय की पत्र संख्या दिनांक 11/6/24 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इनकी जो 11 तारीख का आदेश आया था उसका संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्रवाई करते हुए परस्पर स्थान शिक्षकों कार्यमुक्त कार्रवाई दिनांक 19/6/24 को करने के निर्देश दिए गए। वहीं पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में अध्यापकों के कार्यमुक्त किए जाने एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने संबंधी निर्देश निम्न बताएं। देखिए, इसमें यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दी गई कि शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराए जाने होती है, यही निर्देश है। ठीक है, इसमें ऐसा कहीं पर नहीं है कि शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी दूसरे जनपद में। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखें। पहला पॉइंट है कि पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण प्रक्रिया अंतर्गत स्थानीय शिक्षकों की सूची इस हेतु निर्धारित वेबसाइट interdistricttransfer.upsdc.gov.in पर प्रसिद्ध की गई। जो सूची है वो उस वेबसाइट पर है। आपको पिछले वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया जा चुका है और कैसे सूची डाउनलोड करनी है वो भी आपको बताया था। और साथ ही साथ अगर आपका फर्स्ट एप्लीकेंट में नाम नहीं दिख रहा है तो को एप्लीकेंट में देखेगा, अगर को एप्लीकेंट में नहीं है तो आपका फर्स्ट एप्लीकेंट में देखेगा। इसलिए आप इसको लेकर परेशान ना हो। पिछले वीडियो में इस बात की जो है आपको बताया। वहीं दूसरा पॉइंट देखें, बताया कि पारस्परिक अंतर जनपद स्थान प्रक्रिया शिक्षक को कार्यमुक्त कार्यवाही ग्रहण करने की कार्रवाई शासकीय दिनांक 2/6/23 एवं परिषद द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 22/6/24 तक किया। देखिए, 22 तारीख तक कार्यमुक्त कार्यवाही ग्रहण की प्रोसेस की जाए। तो 22 तारीख तक यह प्रोसेस अपनाई जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट है, इसलिए जो है आज सूची जारी हो गई है और 22 तारीख तक जो है कार्यमुक्ति की प्रोसेस अपनाई जाएगी। ये बात अब इसमें कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 22/6/24 तक यह प्रोसेस अपनाई जाएगी, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। तीसरा पॉइंट, पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय शिक्षकों को उनके कार्यरत विद्यालयों में देखिए, यह वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण शिक्षकों को, जो भी शिक्षक स्थानांतर हो रहा है, शिक्षकों को उनके कार्य विद्यालय में परस्पर कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। परस्पर एक दूसरे के विद्यालय में ही होगा। ऐसा इस बार एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो कि अंतर जनपदीय सामान्य ट्रांसफ़र में यह प्रोसेस नहीं अपनाई गई थी, जो कि अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ऐसी प्रोसेस अपनाई जा रही है, जो कि इस वाले बिंदु से यह बात स्पष्ट हो रही है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी सुधार होता है या बदलाव होता है तो फिर से इसका शुद्धि पत्र या तो जारी किया जाएगा या फिर एक जनपद से दूसरे जनपद के विद्यालयों में ही कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण होता है तो यह आदेश ही प्रभावी रहेगा। और इसी प्रकार की सूची भी जो है इस बार बनाई गई है और उसमें यह बात लिखी हुई थी, जो कि इस वाले पॉइंट में भी यह बात इंगित कर दी गई है। ठीक है साथियों, चौथा पॉइंट देखें। चौथा पॉइंट है कि पारस्परिक अंतर जनपद स्थान प्रक्रिया में एक जनपद में कार्य शिक्षक द्वारा दूसरे जनपद के कार्य शिक्षक से आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण लाभ लिया गया है। ऐसी स्थिति में जिला विषय अधिकारी द्वारा दोनों परस्पर स्थानांतरित शिक्षकों को अनिवार्य रूप से एक साथ कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण इसकी पुष्टि करते हुए दोनों
कार्य जनपद से कार्यमुक्त हो रहे हैं अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत कराया जाएगा। दोनों शिक्षकों को कार्यमुक्त होना होगा, यह बात स्पष्ट है। साथ ही पारस्परिक अंतर स्थान ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में किए गए हैं। छठवां बिंदु है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 1981 संसद के नियम 22(2) के प्रावधानुसार स्थानीय जनपद में कार्य ग्रहण करने उपरांत किसी अध्यापक को जिसे नियम 21 के बंद अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जिस तरह उनका नाम स्थानांतरण आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में उसके स्थानांतरित किया गया संबंधित स्थानीय वर्ग या श्रेणी के दर्ज सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार हकदार हो शासक शपथ पर संबंधित अध्यापक से प्राप्त करने उपरांत ही कार्यभार से मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाए। तो यह एक शपथ पत्र देना होगा कि आप जो है वरिष्ठता की सूची में सबसे नीचे चले जाएंगे, ऐसा इसमें पॉइंट में कहा जा रहा है, जो कि आप जहाँ से कार्यमुक्त हो रहे हैं वहाँ पर भी और जहाँ कार्यभार ग्रहण करेंगे वहाँ पर भी ऐसा शपथ पत्र लिया जाएगा। 7वां बिंदु देखें, यदि स्थानांतरित जनपद में उस बैच के अध्ययन पदोन्नति कार्रवाई नहीं की तो ऐसे शिक्षकों को कदापि कार्यमुक्त ना किया जाए। देखिए ये वाला पॉइंट, यदि स्थानांतरित जनपद में उस बैच के अध्यापकों के पदोन्नति की कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे शिक्षकों को कदापि कार्यमुक्त ना किया जाए। यह वाला भी बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है उस बैच का अध्यापक अगर दूसरे जनपद में पहुँच जाते हैं और उस बैच की पदोन्नति उस जगह पर नहीं हुई है तो वो जाकर के सीनियर हो जाएंगे, तो ऐसा वहाँ पर नहीं होने वाला है, उनकी कार्यमुक्ति नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्योंकि पिछले अंतर जनपदीय स्थानांतरण में ऐसा समस्या आई थी। वहीं 8वां बिंदु देखें, स्थानांतरित अध्यापक के मानव समुदाय पर साथ साथ कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी। पारस्परिक अंतर स्थानीय प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की समस्त कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिला विषय अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्त के अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। भगवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। तो साथियों यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ऐसा बदलाव नहीं था। जो कि तीसरा बिंदु फिर से आप देख लें कि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षकों को उनके कार्य विद्यालयों में परस्पर कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराया जाए। तो यहाँ पर जो है यही वाला बिंदु जो है काफ़ी अलग है इस बार कि शिक्षकों का जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है वो ये ज़िले से दूसरे ज़िले में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जिस विद्यालय में वो कार्य थे उन्हीं विद्यालय में भेजा जा रहा है, जो कि ये काफ़ी बड़ी बात जो देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो जो आदेश था उसमें इस बात का उल्लेख नहीं था कि जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर में ऐसा होगा, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं आया है। तो हो ना हो कहीं इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए कि जो है आदेश में ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा इसमें किया जा रहा है। हो सकता है जहाँ पर आप जिस म्यूचुअल साथी से आपने ट्रांसफ़र कराया हो उनका स्कूल काफ़ी इंटीरियर क्षेत्र में हो और आप उनके साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लिया हो ग्रामीण से ग्रामीण में बस दे, तो हो सकता है कुछ शिक्षकों को इसमें जो है समस्या भी हो सकती है कि काफ़ी दूर उन्हें विद्यालय जो है उनका ग्रहण करना पड़े। फिलहाल वो अपने नए जनपद में तो पहुँच ही जाएंगे, फिर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में वो कैसे करके पहुँचेंगे। फ़िलहाल यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है या कोई नया आदेश आता है या कोई संशोधन इसमें होता है तो आप सभी को इस बारे में जो है सूचना जरूर दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।